दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। बिहार दरोगा स्पेशल, बिहार पुलिस या ADEO या बिहार CGL या बिहार SSC या भारत भर में तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन GK आप देख सकते हैं। विवेक सर का बनाया हुआ उनके अनुभवों का है। बिहार दरोगा के खासकर हैंड रिटन नोट्स वो बोलते हैं, उनका PDF आपके सामने है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए। आप इसे 1 से 2 बार आप हेडफोन लगा के सुनिए, अंत तक सुनिए। हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग सिर्फ 1 सप्ताह में इस बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब से जुड़े रहिए। लगभग 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्मेट है और अच्छा PDF है, ऑल इन वन है, लाजवाब है, धमाकेदार है। मिस करने का मतलब आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 18 और 21 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, तो इसको पूरी वीडियो को सीधा से देखिए। चलेंगे हम लोग बिना देर के हुए। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 8000 प्लस ऑनलाइनर है, देख सकते हैं, और धमाकेदार है। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाइए, ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। पहला सेट आज हम लोग पूरा देखेंगे। गोल्डन बैच वो चलाते हैं सर। अगला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गोनरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन लाता है? जो गोनरिया रोग है वो किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन लाता है? तो ये जीवाणु का गोनरिया जो रोग होता है किसके कारण होता है भैया? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होगा? तो जीवाणु के कारण होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए देते? एंटीटॉक्सिन की जो सुई होती है, एंटीटॉक्सिन जब अगर कट फट जाता है तो वहाँ पे डाला जाता है सुई देकर, लोहा तो से कटती है तो एंटी जो टॉक्सिन होती है उसकी सुई दी जाती है। किसकी रोकथाम? टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका। तीसरा, ब्रायोफाइलम नए पौधे का संवर्धन किससे होता है? जूम कर लेते हैं हम एक थोड़ा सा वीडियो को। ब्रायोफाइलम देख सकते हैं, जूम हो गया वीडियो, अच्छा फुल आएगा इसमें आपका। तो ब्रायोफाइलम नए पौधे का संवर्धन किससे होता है? तो पत्ती से होता है। ब्रायोफाइलम का जो नए पौधे से जो संवर्धन होता है किससे होगा? तो पत्ती से होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस के किस शरीर के अंग पर? ब्रोंकाइटिस जो होता है शरीर को, ब्रोंकाइटिस फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग है। दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का है? दिलवारा का जैन मंदिर जो है नागर शैली है, बीमल द्वारा। ठीक है, बीमल द्वारा, नागर शैली बीमल द्वारा ये प्रकाशित करता है, बीमल के इससे संबंधित है। तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है बीमल। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। एक और क्वेश्चन है, अंकोलॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? अंकोलॉजी होना चाहिए था, लॉमी लिखा गया है। अंकोलॉजी जो है यह कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से क्वारसियोरकर और मरामश की बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वारसियोरकर और मरामश की बीमारी होती है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित होती है? तो 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की प्रचुरता में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त होती है? पृथ्वी सूर्य की प्रचुरता में ऊर्जा किस रूप में प्रवास होती है? तो ये होती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। तो पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त अवरक्त किरण द्वारा होता है, और ये ताप ऊर्जा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो आंग्लो है। ठीक है, एलांगोलो है। शिल्पाधिकारम का रचयिता कौन है? एलांगो। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कैंडी जो दांत का मंदिर कह सकते हैं, बौद्ध मंदिर दांत का मंदिर जो है कैंडी श्रीलंका का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ही भारत का कौन सा क्षेत्र है काली मिर्च और अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में जो काली मिर्च अन्य मसालों के लिए था, रॉयल सीमा जो थी यह अप्रसिद्ध था, रॉयल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्वाधिक सरकार के दो मूल क्या है? तो किस सर्वाधिक सरकार के दो मूल क्या होते हैं? तो स्वतंत्रता और समानता। दो मूल तत्व होते हैं, स्वतंत्रता समानता है, दो मूल तत्व है संवैधानिक सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिस्टवाद किस में विश्वास रखते थे? तो जाति की जो श्रेष्ठता थी, फासिस्टवाद किस में विश्वास रखता था? तो जाति की श्रेष्ठता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे? मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? भारत की जो भी तमाम मिट्टी है उसमें जैव पदार्थों की कमी होती है, जैव पदार्थों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र में महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला की बात होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी संस्था है? सहायक संस्था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी एक सहायक संस्था की बात होती है? तो ये आपकी हो जाएगी यूएनओ का, यूएनओ को हो जाएगा, यूएनओ की एक संस्था हो जाती है। बासी मक्खन, बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ये उसका हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। बासी जो मक्खन होते हैं उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो ब्यूटेरिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल जो है एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन करते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। तो शुष्क सेल में जो एनोड है यह ग्रेफाइट का बना होता है या कार्बन कह सकते हैं। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्यूज तार की जो प्रकृति होती है, फ्यूज तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। द्रव्यनांक भी दे सकते हैं, निम्न द्रव्यनांक, निम्न गलनांक। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगर तरल पदार्थ उसको उसके घनत्व माने उसका घनत्व क्या होगा जब गर्म करिएगा? तो वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिनेमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर। सिनेमा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो मुंबई। मुंबई जो है रेलवे मंडलों के साथ सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया है? तो जे.एस. मिल ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का पक्षधर है। कृष्णदेवराय क्या थे? तो ये बाबर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। सोडियम पंप का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग को देता है, तंत्रिका आवेग को बढ़ाता है, उसको नियंत्रित करता है सोडियम पंप मतलब। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम बताना है। तो सिंदरी झारखंड के लिए संबंधित है और इसमें अमोनिया सल्फेट का नाम रखा गया। उत्पादित उर्वरक अमोनिया सल्फेट है, सिंदरी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में जो टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। टेफ्लॉन नामक बर्तन देखते हैं, नॉन स्टिक जिसको बोलते हैं। न चिपकने वाले खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया होता है? तो टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट का बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट का बनाना। किडनी स्टोन मुख्य रूप से पाया जाता है। किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट किडनी स्टोन बना होता है उसी का। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल? तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में स्त्रियों की जो नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। 1919 के अधिनियम में द्विशासन शासन 1919 लॉजिक है 2019 है को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? तो 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर करवाया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन के जनक की बात करिएगा तो सर लियोनेड कार्टिस। बंगाल में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, ऐसे द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोने कार्टिस, सर लियोनेल कार्टिस। और बंगाल में द्वैध शासन के जनक बात होगा तो रॉबर्ट क्लाइव की बात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करा। कांची तमिलनाडु में है। और वहाँ गुहिका की उपस्थिति किसकी अनुकूल होती है? तो वहाँ गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूल है? तो जलपादप का ये अनुकूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न है, वायु शीतलन किसके लिए उपयुक्त होता है? जो वायु शीतलन है किसके लिए उपयुक्त होता है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतलन उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लैग नाम किसे दिया गया था? स्लैग यह नाम किसे दिया गया था? तो स्लैग जो नाम दिया गया है गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम दिया गया है। गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु x की स्थापन की कीमत उभरती है तब उसकी कर की मांग क्या होती है? उतरती है। जब उसकी कीमत उभरेगा तो उसकी मांग क्या है? उतरती, मतलब घटेगा। बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा।
अगला क्वेश्चन है, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत कर लिया था? सिंध को अंग्रेज ने 1843 में, 1843 में सिंध ने अंग्रेज को कब्जे में ले लिया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने, ठीक है, राजा गोपालाचारी जो थे दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किए थे। नेक्स्ट, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और जो दोनों पौधा है उसकी जाति है, और उसमें जो बड़ी विविधता पाई जाएगी आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में दोनों के बीच विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करेगा? तो इकाई लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमीनो अम्ल मानव शोषण के लिए अर्ध अनिवार्य है? मानव शोषण के लिए कौन सा अमीनो अम्ल है जो हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन नामक जो अमीनो अम्ल है यह एक मानव अर्ध अनिवार्य माना गया है। अगला है, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कुमार गंधर्व जो शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं। अगला, लौह एस को प्रगलित करने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग होता है? तो ये मैग्नीज और चूनासम का, मैग्नीज और चूनासम, ठीक है, चूना का प्रयोग किया जाता है। धान के खेत में किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। खेत, एक्वेरियम, चिड़ियाघर और शहरी पार्क इसके प्रमुख उदाहरणों में आ जाएंगे। प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वन आते हैं, तालाब आते हैं, झील आते हैं, पर्वत आते हैं, समुद्र और घास का मैदान, ये प्राकृतिक परितंत्र का है। चलिए 2 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग कल करेंगे। आज शुरुआत है, चलिए आते हैं। हाँ, मिल चुका है। चलिए यहाँ देख लीजिए, टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है? टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष हैं जिसे जाना जाता है? टीक और साल को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनों के रूप में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन कौन से हैं? तो टीक और साल आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? तो गुलमर्ग में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। नेक्स्ट, हैलीवीड भव्य मंदिर कहाँ है? तो ये कर्नाटक, होयसल राजा द्वारा बनाया गया था कर्नाटक में हैलीवीड मंदिर को। कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? तो शांति का। कबूतर किसका है? तो शांति का है। पौधे का कौन सा अवयव प्रवसन का कार्य करता है? तो ये पत्ती का, पत्ती जो है पौधे का प्रवसन कार्य करेगा। कॉलेज ऑफ द इंडिया मयूटिनी किसने लिखा था? तो कॉलेज ऑफ द इंडिया मयूटिनी सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को लोकसभा के भंग करने की शक्ति देता है? तो 85। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग 85 में भंग कर देगा। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जोहान विल्हेम रिटर ने। पराबैंगनी किरणों को किसने देखा? तो रिटर ने। बायोस्फीयर क्या है जानवे करते हैं? कोसा और उत्तकों का प्रयोग से। बायोस्फीयर क्या होता है? काट कर हट का जोड़ना निकालना, तो कोसा और उत्तकों का प्रयोग होता है। एक चिकित्सीय निदान तकनीक है, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। उस सेल को काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। बंग भंग का उद्देश्य क्या होता है? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव करना। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य और नाटक संगीत के विकास का समर्थन करती है। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। खेलो शब्द में स्मैश जुड़ा हुआ है, तो वॉलीबॉल से स्मैश, वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और विजयनगर साम्राज्य के भवनावशेष किस नदी पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य के भवनावशेष कहाँ मिलेंगे? तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक, हम्पी। इंद्रावती प्राणहिता सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। इंद्रावती प्राणहिता सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ है। और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु में। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या है? तो भैरवी, प्रातःकाल भैरवी गाया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशी में होने वाली थकान किस कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण यहाँ पे थकान होती है। 2 नंबर भी देख ही लीजिए, 2 नंबर का भी मैंने उसमें पढ़ दिया है। चलिए तो 2 नंबर भी आज क्लियर कर देते हैं। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो बहमनी राज्य का जब अंतिम शासक की बात होगा तो कौन हो जाएगा? तो कलीमुल्ला। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला। मध्यरात्रि का सूर्य निकलता है, मध्यरात्रि का सूर्य निकलता है संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त पर, नॉर्वे जो देखते हैं, तो वही हो जाएगा
प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग द्वारा हुआ था। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और इसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में हुआ है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश थे चित्तूर जिला में है। आ जाइए। कृष्ण छिद्र जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता। इसका क्या कारण है? जो ब्लैक होल होता है उसमें कुछ डाले जो सब खींच ही लेगा। अत्यधिक उच्च घनत्व होता है, अत्यच्युत घनत्व हुआ होता है। उच्च घनत्व के कारण किसी भी चीज़ को उससे नहीं जाने देगा। दिल्ली की सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान जो था जो भारत में नहर का नेटवर्क का जाल बिछा दिया था, वो नाम किसका था? तो फिरोज शाह तुगलक के नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया। अल्फांसो क्या है? तो एक आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो आम की एक किस्म है। वीनस की मूर्ति जानते हैं किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को वीनस की मूर्ति। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में बाढ़ जगह है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो हो जाएगा बाज बहादुर शाह से है। रूपमती का संबंध बाज बहादुर शाह से है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा के परमाणु गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन जो था ना, जापान पर 6 अगस्त 9 अगस्त को गिराने का आदेश दिया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो ये कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल से। लाभ नीति किसने प्रस्तुत किया था? डलहौजी। लाभ नीति प्रस्तुत किया था डलहौजी ने। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? तो ईरान में। सबसे अधिक फारसी कहाँ है भैया? तो ईरान में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन जुड़ा हुआ है? तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक लेखक है तो येन मार्टेन। लाइफ ऑफ पाई येन मार्टेन। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होती है, हाइड्रोपोनिक्स। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम हो जाएगा। गैमिट, ठीक है, गैम्बिट या गैमीपट, गैमिट का संबंध जो है शतरंज से हो जाएगा। इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन है? तो दांते। इटली के पुनर्जागरण कहे जाते हैं दांते को। पेट्रोलियम में किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन है, इथेन प्रोपेन का। जेम्स बॉन्ड नामक जो जासूसी रचनाकार है उसका कौन है? इयान फ्लेमिंग। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूस कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? तो रूडी गिउलियानी, ठीक है, गिउलियानी जो थे, रूडी गिलियानी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उस समय। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था, कौन जीता था भैया? तो विल्हेम रॉन्टजन, ठीक है, रॉन्टजन, भौतिक विज्ञान वाले। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है, घोषित हुआ है त्रिपुरा में। तो रुद्र सागर झील कहाँ है भैया? त्रिपुरा में। सेट 1 सेट 2 कंप्लीट हो गया है दोनों। कल हम लोग सेट 3 सेट 4 और सेट 5 तीनों देखेंगे, ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए रहने दीजिए, कल से हम लोग और इसकी एवरेज को बढ़ाएंगे, 200 और 150 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, कोई सुझाव मशवरा आप दे सकते हैं। बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद।